Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 11 Federal Board chapter 12 Electrochemistry Exercise Questions. Now question number 2. Explain why reduction of 1 mole of each zinc plus 2 and Ag plus require different Faradays of electricity. 1 मोल of zinc plus 2 और 1 मोल of जो Ag plus है वो रिक्वायर क्यों करते हैं डिफरेंट फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बी है जी, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ एन आइसोलेटेड हाफ सेल. आइसोलेटेड हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर करना पॉसिबल क्यों नहीं है. सी है जी, द लाइफ ऑफ अ ड्राई सेल इज शॉर्टर देन दैट ऑफ एन अल्कलाइन ड्राई सेल. जो ड्राई सेल है उसकी लाइफ शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू अल्कलाइन ड्राई सेल. Part A. The Faraday is a unit of electrical charge equal to the amount of charge carried by 1 mole of electron, approximately 96,485 coulombs. जो Faraday है वो क्या है जी, यूनिट है इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो कि इक्वल होता है उस अमाउंट ऑफ चार्ज की जो कैरी किया जाता है बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, and this will be equivalent to 96,485 coulomb. The amount of charge required for the reduction of 1 mole of anion depends on the number of electrons involved in the reduction process. जो हमें अमाउंट रिक्वायर है चार्ज की फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर आइन वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन्वॉल्व है इन रिडक्शन प्रोसेस. फॉर एग्जांपल जिंक जो अंडरगोज 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन टू फॉर्म जिंक प्लस 2. अब जिंक क्या है, अंडरगो कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन और फॉर्म कर रहा है Zn प्लस 2, जबकि सिल्वर जो है वो अंडरगो कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन टू फॉर्म Ag प्लस. Therefore, the reduction of 1 mole of zinc plus 2 requires twice the amount of charge compared to the reduction of 1 mole of Ag. जो जिंक प्लस 2 है वो रिक्वायर कर रहा है ट्वाइस अमाउंट ऑफ चार्ज एज कम्पेयर टू सिल्वर जो कि रिक्वायर कर रहा है टू कन्वर्ट इट इन Ag प्लस. Now part B है जी, the potential of half cell also known as electrode potential or standard electrode potential is a measure of the tendency of an electrode to gain or lose electron. जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड की के गेन या लूज करे इलेक्ट्रॉन्स को. इट इज टिपिकली मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल अगेंस्ट अ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन इन अ कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. जो पोटेंशियल है वो मेजर किया जाता है बाय कंपेयरिंग द पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल अगेंस्ट अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन अ कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं फिर उसके अगेंस्ट जो है हम हाफ सेल के पोटेंशियल को मेजर करते हैं. The potential difference between the half cell and the reference electrode provides valuable information about the redox reaction occurring at the electrode. और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है बिटवीन द रेफरेंस और जो हाफ सेल में पोटेंशियल आ रहा होता है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोड के ऊपर अकर हो. An isolated half cell without connection to another half cell or a complete circuit. जो आइसोलेटेड हाफ सेल है बगैर किसी कनेक्शन के दूसरे हाफ सेल या कंप्लीट सर्किट के साथ कनेक्शन किए बगैर does not allow for the establishment of a potential difference or measurement of its potential. जो आइसोलेटेड हाफ सेल है उसके पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर नहीं कर सकते. द पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल इज डिटरमिन्ड बाय redox reaction at both the anode and cathode and these reactions requires a complete circuit for the electron transfer to occur. जब तक हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक हम पोटेंशियल जो है वो मेजर नहीं कर सकते ऑन द हाफ सेल which is anode and cathode. Therefore measuring the potential of an isolated half cell is not possible. जो हाफ सेल है जो कि आइसोलेट हुआ हुआ है उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना इस वजह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा होता. नाउ पार्ट सी. A dry cell and an alkaline dry cell are both types of batteries commonly used in everyday devices. ये जो दोनों बैटरीज हैं ये एवरीडे डिवाइसेस में यूज होती हैं. द मेन डिफरेंस बिटवीन देम लाइज इन द इलेक्ट्रोलाइट टाइप यूज. जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा होता है बिटवीन द अल्कलाइन बैटरी और ड्राई सेल
उस डिफरेंस की बेस पे ये जो है दोनों डिफरेंशिएट करते हैं आपस में. A dry cell typically uses a moist based electrolyte while an alkaline dry cell utilizes a potassium hydroxide electrolyte. जो dry cell है वो यूज करता है moist based electrolyte, जबकि जो alkaline dry cell है वो यूटिलाइज करता है KOH या potassium electrolyte. Now question number 3 है जी, write the spontaneous reaction for the following sets of half reaction. AU plus 3 electron will get converted into AU और जो potential हमें दिया हुआ वो है 1.5 volt. NO3 minus plus 4H plus 3 electron will get converted into nitrogen oxide NO plus 2H2O और जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है वो है 0.096 volt. Data indicates that the reduction potential of first reaction is greater than that of the second reaction. जो reduction potential है first reaction का वो greater है as compared to second reaction. Hence reduction will occur in the first reaction and oxidation in the second reaction. जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगी, और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी. तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन होगी, और सेकंड वाले में ऑक्सीडेशन होगी. रिवर्स द सेकंड रिएक्शन एंड ऐड इट टू द फर्स्ट रिएक्शन. जो सेकंड रिएक्शन उसको रिवर्स कर दे और उसको फिर इक्वेशन 1 में ऐड कर दे. तो जब हम रिवर्स करेंगे सेकंड रिएक्शन को तो हमारे पास क्या बनेगा जी, NO plus 2H2O will get converted into NO3 minus plus 4H plus 3 electron, और जो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल आएगा वो आएगा -0.096 वोल्ट. और जब हम इसको इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नेट रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा, AU plus 3 plus NO plus 2H2O will get converted into AU plus NO3 minus plus 4H plus. जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल होगा सेल का वो क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड. अब जो कैथोड है वो क्या है, AU, यानी कि जहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो रही है, और एनोड क्या है, NO, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है. तो 1.5 माइनस माइनस 0.096, तो हमारे पास E नॉट ऑफ सेल आ जाएगा जी प्लस 1.596 वोल्ट. Now question number 4 है जी, explain the following with reasons. The oxidation potential for zinc is plus 0.76 volt and its reduction potential is minus 0.76 volt. जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो रेफर करता है टू द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन. ये किस टेंडेंसी के साथ कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और फिर वो अंडरगो करता है ऑक्सीडेशन. The reduction potential on the other hand indicates the tendency of a substance to gain electron and undergo reduction. और जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमें बताता है कि किस हद तक या कितनी जल्दी जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं और रिडक्शन अगर हो सकती है. In the case of zinc, the oxidation potential is positive, indicating that the zinc has higher tendency to lose and be oxidized. जो जिंक का केस है वहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, प्लस 0.76 वोल्ट. उसका क्या मतलब है कि जो जिंक है उसके पास हायर टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे और ऑक्सीडाइज हो जाए. The reduction potential is negative, showing that the zinc has lower tendency to gain electron and be reduced. B है जी, a salt bridge maintains the electrical neutrality in the cell. In an electrochemical cell such as galvanic cell where oxidation and reduction reaction take place, a charge separation occur as electron flow from anode to cathode. जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं जैसा कि गैल्वेनिक सेल हो गया, जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो दोनों रिएक्शन अकर हो रहे हैं, चार्ज सेपरेशन अकर एज इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा तो हमारे पास चार्ज सेपरेशन अकर होगी. A salt bridge is a component of cell that electrolyte solution that allows ions to flow. जो salt bridge है वो क्या है, कंपोनेंट है सेल का जो कि अलाउ करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ आइंस, और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है. मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद इन द सेल, और इससे क्या होता है, हमारे पास जो सेल के अंदर है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोड्यूस हो जाती है, मेंटेन हो जाती है. It prevents a build-up of charge imbalance by facilitating the movement of ions. जो salt bridge है वो प्रिवेंट करता है चार्ज इम्बैलेंस से
और ये किस तरह मुमकिन होता है? बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस, इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, और जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। नाउ पार्ट सी है जी, सोडियम एंड पोटेशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट कॉपर एंड प्लेटियम कैन नॉट. Sodium and potassium are highly reactive metals, whereas copper and platinum are less reactive. When Na or K react with an acid, they are able to displace hydrogen from the acid. जब सोडियम या पोटेशियम रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लें फ्रॉम एसिड, undergoing a single displacement reaction. This is because Na and potassium have a lower reduction potential than hydrogen. जो Na है या potassium है, उनमें क्या है, lower reduction potential as compared to hydrogen, allowing them to be reduced while hydrogen is oxidized. वो उसकी वजह से ये होता है, जो सोडियम है पोटेशियम है वो हेल्प करते हैं हाइड्रोजन को कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं. ऑन द अदर हैंड कॉपर एंड प्लेटिनम हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन हाइड्रोजन. इनमें क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, मेकिंग इट इनर्जेटिकली अनफेवरेबल फॉर देम टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, जिसकी वजह से ये जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते. डी है जी, लेड स्टोरेज rechargeable battery. A lead storage battery, commonly known as lead acid battery, is a type of rechargeable battery. It consists of lead plates immersed in a sulfuric acid electrolyte. ये क्या होता है जी, lead plate के ऊपर consist होती है जो कि sulfuric acid के जो electrolyte होते हैं उसमें immersed किए गए होते हैं. During discharge, a chemical reaction occurs at the electrode, converting lead and lead dioxide into lead sulfate and releasing electrical energy. डिस्चार्ज के दौरान क्या होता है, केमिकल रिएक्शन अकर होता है इलेक्ट्रोड्स में और क्या करता है, लेड एंड लेड डाइऑक्साइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज करते हैं. व्हेन द बैटरी इज रिचार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिवर्स, कन्वर्टिंग लेड सल्फेट बैक इनटू लेड एंड लेड डाइऑक्साइड. जब बैटरी रिचार्ज होती है तो हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो होता है वो रिवर्स हो जाता है. उसमें क्या होता है, जो लेड सल्फेट है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है इन लेड या लेड डाइऑक्साइड. दिस एबिलिटी टू अंडरगो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन मेक्स द लेड स्टोरेज बैटरी रिचार्जेबल. और यही एबिलिटी है जो कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस है, इसकी वजह से जो लेड स्टोरेज बैटरी वो रिचार्जेबल है. नाउ ई है जी, जिंक प्लेटिंग सेव्स आयरन फ्रॉम corrosion. जो जिंक प्लेटिंग है वो इन्वॉल्व करती है जब प्रोसेस ऑफ कोटिंग एन आयरन सरफेस विद अ लेयर ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम corrosion. आयरन के ऊपर क्या करते हैं हम, जिंक के ऊपर क्या करते हैं हम, जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं ताकि आयरन जो है वो corrosion से महफूज रहे. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड हैज अ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल. Therefore, when zinc is present on the surface of iron, it act as a sacrificial anode. जब जिंक जो है वो आयरन के ऊपर प्रेजेंट होगा तो जिंक क्या करेगा, एज अ सैक्रिफिशियल एनोड एक्ट करेगा, मीनिंग इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेफरेंस टू द आयरन. होगा, जो जिंक है वो प्रेफर करेगा टू अंडरगो ऑक्सीडेशन देन आयरन. दिस इज sacrificial protection prevents the iron from being oxidized and corroded by serving as a barrier against environmental factors that could lead to corrosion. और यही जो है जिंक की कोटिंग ये एक्ट करती है एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होने से महफूज रहे या कोरोजन से महफूज रहे, जो कि वजह से पॉसिबल है कि जो जिंक है वो हमारे पास बैरियर प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट कुड लीड टू द कोरोजन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन अकर एट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनिक सेल. कैसे जो रिएक्शन है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ गैल्वेनिक सेल के ऊपर अकर हो रहे होते हैं. At negative terminal of galvanic cell, the oxidation reaction occur. जो नेगेटिव टर्मिनल है गैल्वेनिक सेल में उसमें क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर हो रहे होते हैं. इन एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. जो स्पीशी ऑक्सीडेशन अकर कर रही होती है, अंडरगो हो रही होती है वहां पे ऑक्सीडेशन, वो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आता है. This process is represented by half cell reaction at anode.
In a galvanic cell, the anode is where the oxidation reaction takes place, generating electrons that flow through the external circuit to the positive terminal of the cell. और गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है वो प्लेस है जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर हो रही होती है, generating electron that flow through the external circuit to the positive terminal of the cell. और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं जो कि एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल जो कि कैथोड होता है वहाँ पे ट्रेवल करते हैं. For example, in a galvanic cell with a zinc anode and copper cathode, the oxidation reaction occur at zinc anode. जो जिंक और कॉपर कैथोड का गैल्वेनिक सेल है तो उसमें क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन है वो अकर होगी एट जिंक यानी कि एनोड पे ऊपर, और zinc will get converted into Zn2++2 electron. In this reaction, zinc is oxidized, losing 2 electrons to form zinc ion. These electrons flow through the external circuit towards the positive terminal where reduction occurs at the cathode. Now question number 6. Corrosion is often accelerated where the coating on the body of car has begun to crack. Interpret it. When the coating on the car bodies begin to crack, जो coating होती है कार बॉडी के ऊपर जब वो cracks होना स्टार्ट हो जाती है, it exposes the underlying metal to the environment. जो उस लेयर के नीचे मेटल होता है वो क्या होता है, वो environment में expose हो जाता है. This allows moisture, oxygen and salts to come into direct contact with the metal surface, accelerating the corrosion process. और उस exposure की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास moisture, oxygen और salts के प्रेजेंट हैं इन एयर वो क्या करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट बनाएंगे विद दैट मेटल सरफेस, जिसकी वजह से जो corrosion प्रोसेस है वो एक्सीलरेट हो जाएगा. द प्रोटेक्टिव कोटिंग एक्ट्स एज अ बैरियर प्रिवेंटिंग दीज कोरोसिव एलिमेंट फ्रॉम रीचिंग द मेटल. जो कोटिंग होती है अपॉन द बॉडी ऑफ कार वो प्रिवेंट करती है corrosion of the metal. However, when the coating cracks, these corrosive agents can penetrate and initiate electrochemical reactions. जब कोटिंग रिमूव होने स्टार्ट हो जाती है तो कोरोसिव एजेंट क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं और इनिशिएट कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को. और उससे क्या होगा, उन रिएक्शंस के रिजल्ट्स में हमारे पास क्या होगा, कोरोजन प्रोडक्ट जैसा कि रस्ट वगैरह है वो फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे. रेगुलर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ कोटिंग डैमेज आर क्रूशियल टू प्रिवेंट और स्लो डाउन कोरोजन एंड प्रिजर्व द कार बॉडी. जैसे जैसे हमारे पास कोटिंग में क्रैक आ रहे हैं उनकी रिप्लेसमेंट या मेंटेनेंस से जो है हम कोरोजन के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं और कार की बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है जी, हाउ मेनी आवर्स वुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग हैव टू बी कंटिन्यूड एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर इफ 75 ग्राम ऑफ कॉपर इज टू बी डिपॉजिटेड फ्रॉम. हमारे पास mass of copper है 75 ग्राम, atomic mass है copper का 63.5, number of moles of copper निकाल लेंगे जी mass divided by molar mass, तो हमारे पास आ जाएगी जी 1.18 moles. The reaction of cathode is reduction of copper plus 2 ions. जो reaction है cathode का वो क्या है, reduction है copper plus 2 ions की. Copper plus 2 electron will get converted into copper. For every 2 moles of electron, 1 mole of copper is produced. हर 2 moles of electron के लिए 1 mole of copper produced होगा. Since 1 Faraday is equivalent to 1 mole of electron, तो 2 Faraday is equivalent to 2 moles of electron, तो 1 mole of copper produced charges 2 Faraday. 1.18 moles of copper produced charge 2 multiply by 1.18, we will get 2.36 Faraday. 1 Faraday होता है जी 96,500 कूलम, तो 2.36 Faraday will be equivalent to 227952 कूलम. नाउ टाइम हमने निकालना है. जो करंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चार्ज ओवर टाइम. टाइम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या जाएगी, चार्ज ओवर करंट. चार्ज हमने निकाल लिया था, करंट हमें गिवन है 5 एम्पियर, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा जी 45590.5 सेकेंड. और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को डिवाइड करेंगे 3600 के साथ, तो हमारे पास आएगा जी 12.664 आवर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. A galvanic and electrolytic cell.
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंसेस हैं वो क्या है जी? गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। गैल्वेनिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिएक्शन जो हमारे पास प्रोडक्ट में है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है इन गैल्वेनिक सेल, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एज अ रिएक्टेंट यूज हो रही होती है। गैल्वेनिक सेल में नो इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही होती है। गैल्वेनिक में एनोड इज नेगेटिव और इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। गैल्वेनिक में कैथोड पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक में कैथोड नेगेटिव होता है। और लेड स्टोरेज बैटरी एंड सिल्वर ऑक्साइड सेल जो है ये एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल के, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एग्जांपल है जी डाउन सेल एंड नेल्सन सेल। नाउ नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या है जी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्पीशी, और रिडक्शन में क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीडेशन है वो एनोड पे अकर होगी और रिडक्शन जो है वो कैथोड पे। जो ऑक्सीडेशन है वो अकर होगी ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, और जो रिडक्शन ऑफ सेल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, sketch the galvanic cell based on the following overall reaction, show direction of electron flow and identify anode, write the balance reaction, assume all concentrations are 1 molar। हमने गैल्वेनिक सेल को स्केच करना है और हमने बताना है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, और हमने एनोड को आइडेंटिफाई करना है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है, और जो कंसंट्रेशन है वो हमने एज्यूम करनी है 1 मोलर। जो रिएक्शन है वो क्या है जी? 2Cr plus 3 plus Cl2 will get converted into Cr2O7 minus 2 plus Cl minus, और रिएक्शन भी है जी Cu plus 2 plus Mg will get converted into Mg plus 2 plus Cu। In this reaction the Cr atom changes its oxidation state from +3 in Cr plus 3 to plus in Cr2O7। जो क्रोमियम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है Cr में वो +3 में वो क्या है? +3 है, और Cr2O7 में वो हो गई है +6। ये किस वजह से है? दिस इज ड्यू टू द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड टेक प्लेस एट एनोड। अब क्या है? जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से क्या है? जो ये प्रोसेस ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और ये कर होगा एट एनोड। एट एनोड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा जी? 2Cr plus 3 plus 7 H2O will get converted into Cr2O7 minus 2 plus 14 H plus 6 electron. The Cl atom changes its oxidation state from 0 in Cl2 to -1 in Cl minus। जो Cl2 में है ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की वो क्या है? 0 है, और Cl माइनस में -1 है। दिस इज ड्यू टू द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम। दिस इज ड्यू टू द रिडक्शन प्रोसेस एंड टेक प्लेस एट कैथोड। और ये किस वजह से है? ड्यू टू द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम। और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो वो रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन प्रोसेस होता है, और वो अकर होता है एट कैथोड। और जो एट कैथोड रिएक्शन हाफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा जी? Cl2 plus 2 electron will get converted into 2Cl minus। Thus electron flows from anode to cathode। To balance the loss and gain of electrons, multiply equation 2 by 3 and then add to equation 1 to get overall cell reaction। जो equation 2 है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, और फिर उसको ऐड कर दो इक्वेशन 1 में, और हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। जब इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी जी 3Cl2 plus 6 इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्टेड इनटू 6Cl माइनस, और इसको इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आएगा जी 2Cr plus 3 plus 7 H2O plus 3Cl2 will get converted into Cr2O7 minus 2 plus 14 H plus 6 Cl minus। नेक्स्ट है जी पार्ट बी, Cu plus 2 plus Mg will get converted into Mg plus 2 plus Cu।
In this reaction, Mg atom changes its oxidation state from 0 in Mg2 plus 2 in Mg plus 2. जो oxidation state है Mg के वो 0 से plus 2 में convert हुई है. इसका क्या मतलब है? Oxidation number increase हुआ है और oxidation process हुआ है जो कि take place at anode. और at anode जो oxidation half reaction होगा वो क्या होगा जी? Mg will get converted into Mg plus 2 electron. The copper atom changes its oxidation state from plus 2 to 0 in copper. जो oxidation state है copper की वो plus 2 से 0 में जा रही है जिसकी वजह क्या है? gain of 2 electron per atom. और जब रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वहां पे क्या होगा? रिडक्शन प्रोसेस अकर होगा और वो होगा अकर एट कैथोड. जो कैथोड के ऊपर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा जी? Cu plus 2 electron will get converted into Cu. Thus electron flows from anode to cathode. जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करेंगे. Add equation 1 and 2 to get the overall cell reaction. जो equation 1 और 2 पिछली स्लाइड में हम उनको ऐड करेंगे और हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा. Mg plus Cu plus 2 will get converted into Mg plus 2 plus Cu. Now question number 10. Calculate E naught for the cells which reactions are spontaneous as written under standard conditions. जो नीचे हमारे पास रिएक्शंस दी हुई हैं हमने उनका E naught कैलकुलेट करना है जो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं. A है जी 2Ag plus Cu will get converted into Cu plus 2 Ag. In this reaction, copper atom changes its oxidation state from 0 to plus 2. और वो किस वजह से? ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ पे अकर होगा? एट एनोड. जो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा जी? Cu will get converted into Cu plus 2 इलेक्ट्रॉन. और जो Ag है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 में जा रही है जिसकी वजह क्या है जी? गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम. और जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो तो क्या होगा? वो प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस होगा और वो अकर होगा एट कैथोड. और जो कैथोड के ऊपर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा जी? Ag plus 1 इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्टेड इनटू Ag. और जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? एनोड से कैथोड. द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ एनोड एंड कैथोड आर E naught of anode plus 0.3 volt और E naught of cathode है जी plus 0.80 volt. जो E naught of cell आएगा वो क्या आएगा जी? जो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल है कैथोड का उसमें से इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस कर देंगे तो हमारे पास E naught of cell आ जाएगा which will be equal to 0.46 volt. Since cell potential is positive, therefore this reaction is feasible. सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ गया तो ये वाला रिएक्शन क्या है? फिजिबल है. नाउ जो पार्ट बी है वो क्या है जी? Zn plus 2 plus Ni will get converted into nickel plus 2 plus zinc. In this reaction, nickel atom changes its oxidation state from 0 in Ni to plus 2 in Ni plus 2. जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से प्लस 2 में जा रही है. इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर हो रहा है एट एनोड. और जो एनोड के ऊपर हाफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा जी? Ni will get converted into Ni plus 2 इलेक्ट्रॉन. और जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम +2 to 0. इसका क्या मतलब है? जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो हम हो रहा है रिडक्शन प्रोसेस अकर हो रहा है और रिडक्शन प्रोसेस कहाँ पे अकर होगा? एट कैथोड. और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वो होगा जी Zn plus 2 electron will get converted into zinc. The electron flows from anode to cathode. The standard reduction potentials of anode and cathode are E naught of anode minus 0.25 volt और E naught of cathode minus 0.76 volt. और जो E naught of cell होगा वो होगा जी E naught of cathode minus E naught of anode और this will be equivalent to minus 0.51 volt. Since cell potential is negative, therefore the reaction is not feasible. जब cell
पोटेंशियल नेगेटिव आ जाए तो उसका क्या मतलब है, रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है जी, Al plus 3H plus will get converted into Al plus 3 plus H2, सेम टेक्निक। जो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन रेट है वो 0 से +3 में जा रहा है, इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन अकर होगी और ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर अकर होगी। जो रिएक्शन है हमारे पास वो क्या है, Al will get converted into Al plus 3 इलेक्ट्रॉन, और जो H एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से जा रही है टू 0, उसका क्या मतलब है, हमारे पास रिडक्शन हो रही है, और रिडक्शन कहाँ पे होगी, कैथोड पे। और जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा जी, H +1 इलेक्ट्रॉन will get converted into H, 10 इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है एनोड एंड कैथोड का वो क्या है जी, ई नॉट ऑफ एनोड -1.67 वोल्ट और ई नॉट ऑफ कैथोड है जी 0 वोल्ट। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल आ जाएगा जी 1.67 वोल्ट। सिंस सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव, दिस रिएक्शन इज फिजिबल। Now question number 11 है जी, an electroplating apparatus is used to coat jewelry with gold। जो electroplating apparatus है वो use किया जाता है to coat the jewelry with gold। What mass of gold can be deposited from a solution that contains AuCN4 minus 1 ions if a current of 5 ampere flows for 30 minutes following half predictions। Given क्या है जी, हमें टाइम गिवन है 30 मिनट्स और इन सेकंड्स इट विल बी 300 सेकंड, करंट है 5 एम्पियर, फाइंड हमने करना है जी मैस ऑफ गोल्ड। सॉल्यूशन क्या आएगा जी, चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, और चार्ज हमारे पास आ जाएगा जी 9000 कूलम। अब 96,500 कूलम होता है 1 फेराडे, तो 9000 हो जाएगा जी 9.326 इंटू 10⁻⁻2 फेराडे। Now cathode reaction will take place as follows. AuCN4 minus 1 plus 3 electron will get converted into Au plus 4 C minus. It means that for every 3 moles of electron, हर 3 moles of electron के लिए 1 mole of Au produced होगा। 1 Faraday 1 mole of electron, 3 Faraday 3 moles of electron और 1 mole of Au। फॉर 9.326 इंटू 10⁻⁻2 फेराडे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9.326 इंटू 10⁻⁻2, तो 3.109 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स ऑफ Au प्रोड्यूस्ड। एटॉमिक मास ऑफ Au 197 ग्राम पर मोल, और 1 मोल ऑफ Au का मास क्या हो जाएगा 197 ग्राम। तो जो इतने नंबर ऑफ मोल देन 3.109 इंटू 10⁻⁻2, इनका जो है मैस कितना हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 197 के साथ, तो हमारे पास जो मैस है वो आ जाएगा जी 6.12 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है जी, डिटरमिन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द फॉलोइंग। K2CO3 O3 के लिए होता है -2, यहाँ O3 है तो 3 इंटू -2 तो -6 हो जाएगा, और k के लिए होता है +1, यहाँ पे k2 है तो 2 इंटू +1 2 हो जाएगा। c का हमने फाइंड करना है, तो c के लिए हम क्या करेंगे, x -6 + 2 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 4, तो यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है +4। नेक्स्ट है जी P4। Phosphorus is an element and in free state element has an oxidation number 0। जो फॉस्फोरस है वो एलिमेंट है, और जब एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज 0। पार्ट सी है जी, XeF4। Fe का होता है फॉर F, F का होता है -1, और यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू -1 -4। फॉर जीनॉन x -4 इज इक्वल टू 0, तो x हमारे पास आ जाएगा +4, तो जो जीनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा +4। नेक्स्ट है जी F2O। F का होता है -1, और यहाँ पे F2 है तो -2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का होता है, फाइंड करना है -2 + x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज +2 PCl5।
फॉर Cl या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, यहाँ पे 5 है तो 5 इंटू -1 -5। और फास्फोरस के लिए हम जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x minus 5 is equal to 0 और x is equal to 5. The oxidation state of P is +5. नेक्स्ट है जी NH3। H के लिए होता है +1, यहाँ पे H3 है तो 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू +1 +3। फॉर नाइट्रोजन x plus 3 is equal to 0 और x आ जाएगा जी -3। The oxidation state of N is -3. Fe3O4। ऑक्सीजन का होता है -2, 4 है तो 4 इंटू -2 -8 और F है जी x -8 और x आ जाएगा 8। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज +8। नेक्स्ट है जी हमारे पास PO4-1। O के लिए होता है -2, O4 है तो 4 इंटू -2 -8 और फॉस्फोरस के लिए हम करेंगे तो x -8 इज इक्वल टू -1, x आ जाएगा जी 7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P इज +7। नेक्स्ट है जी NO3-1। ऑक्सीजन के लिए -2, 3 है तो 3 इंटू -2 -6 और N के लिए हो जाएगा जी x -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 5 और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का वो हो जाएगा +5। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है जी बैलेंस द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस। कॉपर प्लस विल गेट कन्वर्टेड इनटू CuO और B है जी I will get converted into IO3-1, C है जी S will get converted into H2S और D है जी SO4-2 will get converted into SO2। पार्ट A देखते हैं जी। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, Cu प्लस विल गेट कन्वर्टेड इनटू CuO। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, बैलेंस करने हैं एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ हाफ रिएक्शन बाय यूजिंग H प्लस एंड H2O। अब जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस साइड पे हमें वाटर को ऐड करना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन है तो हम एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी Cu प्लस H2O विल गेट कन्वर्टेड इनटू CuO प्लस 2H प्लस। अब +2H+ जो हमने किया वो किस लिए किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने 2 हाइड्रोजन एटम प्लस कर दिए। नेक्स्ट है जी बैलेंसिंग द चार्ज ऑन बोथ साइड्स ऑफ हाफ रिएक्शन बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मोर पॉजिटिव साइड। जहाँ पे हमारे पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे हम एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। तो Cu प्लस H2O विल गेट कन्वर्टेड इनटू CuO प्लस 2H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे कितने थे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा थे एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन इजाफी ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे जो है वो +2 चार्ज था तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया। यहाँ पे +1 हो जाएगी, यहाँ पे भी +1। नाउ पार्ट बी oxidation half reaction. I will get converted into IO3-1। सबसे पहले हमने क्या करना है, एटम्स को बैलेंस करना है ऑन बोथ साइड बाय एडिंग H प्लस और वाटर। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी I प्लस प्लस 3H2O विल गेट कन्वर्टेड इनटू IO3-1 प्लस 6H प्लस और फिर बैलेंस करनी है हमने चार्ज को, तो चार्ज को बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा I प्लस 3H2O विल गेट कन्वर्टेड इनटू IO3-1 प्लस 6H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। Now next है जी पार्ट सी रिडक्शन हाफ रिएक्शन S will get converted into H2S। सबसे पहले हमने क्या करना है, बोथ साइड्स के ऊपर एटम्स को बैलेंस करना है बाय एडिंग H प्लस एंड वाटर। तो S प्लस प्लस 2H प्लस विल गेट कन्वर्टेड इनटू H2S। फिर हमने क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन बन जाएगी S प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट कन्वर्टेड इनटू H2S। नाउ पार्ट D reduction half reaction. SO4-2 will get converted into SO2। सबसे पहले हमने एटम्स को बैलेंस करना है, वो कैसे होंगे जी, SO4-2 प्लस 4H प्लस will get converted into SO2 प्लस 2H2O
देन हमने क्या करना है जी, चार्ज को बैलेंस करना है। तो जब चार्ज को बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी जी, SO4 - 2 + 4H + 2 इलेक्ट्रॉन will get converted into SO2 + 2 H2O. Now that's all about for today's, and thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. In our next video, we will continue exercise of chapter number 12. And till that time, if you have any query, please put a comment in a comment section box. And till next video, take care. Allah Hafiz.